पॉइंट लिख लेते हैं। पहली चीज, एटम्स को हमने पिछले चैप्टर में भी लिखा, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं एटम्स। तो एक नंबर में तो आप ये लिख सकते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर दी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। कोई भी जो मैटर बना है तो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम ना। तो सबसे पहले हमको एटम के बारे में किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज में लिखी थी, ठीक है। आगे सो नेक्स्ट वन, हाँ अगला पॉइंट इसमें आप बनाइएगा, एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये क्या बना है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, और उनके नाम आपको पता है कौन कौन होते हैं। नो, एटम्स आर मेड, एटम्स किन चीजों से बना है, 3 तरीके के पार्टिकल से बना है, ठीक है। एटम्स के अंदर की बात हो रही है, तो इनको तो हमको पता है ना। एक क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर में आपको क्या मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, एंड नेक्स्ट वन इज न्यूट्रॉन। तो 3 तरह के पार्टिकल से ये क्या है, बने हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, प्रोटॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में क्या होगा, न्यूट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में क्या हो गया आपका, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। 3 एटॉमिक पार्टिकल से ये बने हैं। हाँ ओके, और अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास में कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव। अच्छा, उसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। प्रोटॉन के पास में कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के पास में न्यूट्रल चार्ज हो गया, ऐसा लिख लो। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, ऐसा बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है। उसके साथ में प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और साथ में जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल। इनके पास में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इनके पास में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन कैसा है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो ये तो एटम्स के बारे में होगा। तो हेडिंग आप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हमने लिखा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इट इज, ऐसा बना लो, इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो इसको किसने खोजा था, जे थॉमसन ने। और ये टाइम कब था, दैट वाज द टाइम ऑफ 1897, ठीक है। 1897 में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, खोज होगी थी। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया था जे थॉमसन के बारे में, जे थॉमसन। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो सिंपली आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज को ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ओके। दूसरी चीज, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज that is hydrogen atom. Mass of electron is 1 upon 1840 times the mass of hydrogen atom, mass of hydrogen atom। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे तो देखें, हाइड्रोजन के पास में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। उसके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और साथ में क्या हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना भारी है। तो जवाब आया, जो हाइड्रोजन का एक एटम होता है, उस एटम को
1840 से डिवाइड करना, और जो मास आएगा वो किसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ठीक है, इतना छोटा इतना हल्का वो पार्टिकल है। दिस वन ये मिल गया। और इसको ठीक है, हाँ सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एब्सोल्यूट मास ऑफ absolute mass of an electron is absolute mass of an electron is ऐसा लिख सकते हो 1/1840 u, और u को आप जानते हो ना, ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट लिखा था शायद हमने, एटॉमिक मास यूनिट। u स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए जो कार्बन 12 हमारे पास में है उसको हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, उसके मास के बराबर क्या आएगा आपका 1 AMU आएगा। जो 1 AMU आएगा उसको 1840 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन अगर हम लोग इसको लिखें दैट इज ग्राम में, अगर इसको लिखा जाए दैट इज ग्राम में, तो कितना आएगा 9.1। वैसे हम लोग इसको लिखते हैं अगेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, देखो हम इसको अगर ग्राम और किलोग्राम में दें तो कितना आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये किस में लिखा गया है, ग्राम में लिखा गया है। ये किस में है, ग्राम। 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। लेकिन अगर हम इसे किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करने वाले हैं, 1000 से डिवाइड अपॉन 1000 करेंगे और फिर उस 3 जीरो को ऊपर ले आएंगे। और ऐसा लिखो 9.1 इंटू 10⁻³ कितना -31 किलोग्राम। ये किलोग्राम आया। ये कैसे बना, समझ में आई बात। ये आपके पास में ग्राम था ना, ये ग्राम था 28, इसको आपने क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोग्राम बन गया। ये 10⁻³ थी, इसको ऊपर ले आओगे तो कितना आ जाएगा -3 बन जाएगा ये, और इसको ऐड किया तो टोटल कितना आ गया ये -31 किलोग्राम। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम या ग्राम। दिस वन ये हो गया। हाँ, तो अगेन अगला पॉइंट इसमें हम बना सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज तो है, एक इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज तो है, तो वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको लिखिए आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इसको लिखने वाले हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका कूलाम। तो कूलाम से हम लोग क्या यूज करते हैं, कूलाम से, हाँ ये हो गया आपका कूलाम। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, दो ऑब्जेक्ट, दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसको किसने बताया था, न्यूटन ने बताया। तो उसके लिए हमने फोर्स के लिए क्या यूनिट बना दी थी, न्यूटन बना दी थी। उसी तरीके से दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो किसने डिस्क्राइब किया था, कूलाम ने डिस्क्राइब किया था। इसलिए चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम है। और इसको हम लोग सिंपली क्या लिखा करेंगे, सी लिखा करेंगे। ठीक है, सी लिखा करेंगे। तो सी स्टैंड फॉर कूलाम। पॉइंट इसमें लिखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन के लिए इसमें लिखे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम was shown by गोल्डस्टेन। ठीक है, ये है आपके गोल्डस्टेन, ये है गोल्डस्टेन। ठीक है, गोल्डस्टेन ने बताया कि एटम्स के पास में क्या हो सकता है, इधर ध्यान दें, एटम्स के पास में क्या हो सकता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम वाज शोन बाय गोल्डस्टेन। हाँ, गोल्डस्टेन ने पहला एग्जिस्टेंस ही इन्होंने बताया कि हाँ एटम्स के पास में क्या होगा, एक और पार्टिकल होगा जिसका नाम हम क्या कहा करेंगे, प्रोटॉन कहा करेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो ये श्रेय जाता है ना, डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड को। ठीक है, रदरफोर्ड को। तो हम लोग रदरफोर्ड का नाम लेते हैं ना। हाँ, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं वॉज डिस्कवर्ड बाई, अब यहां को आगे बढ़ा दीजिएगा, वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड ना, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवरी, इसका मोहर उन्होंने लगाई होगी, तो बाद में इसको रदरफोर्ड के नाम पर दे दिया गया ना, रदरफोर्ड के लिए ये दिया जाए। लेकिन शो किसने किया था, इसको गोल्डस्टेन ने पहले शो किया था। ठीक है, तो ये समकक्ष के वैज्ञानिक हैं। अगेन
हाँ, तो प्रोटॉन कैसे बनता है, ठीक है। अब प्रोटॉन इज फॉर्म्ड, अब प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ध्यान दो, अगर हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन एटम में से, हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, ठीक है, उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो हमने कहा कि प्रोटॉन कैसे बना, तो आंसर आया है द प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम में से हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, तो उसके पास में क्या बच जाएगा, आपके पास में प्रोटॉन बचेगा, ठीक है। ये इसको दिखाने का तरीका है या लिखने का तरीका हो गया, ओके। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन ना, मास ऑफ प्रोटॉन, अगला पॉइंट आप इसमें बनाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, सुनो, जो हाइड्रोजन का एटम है उसी का नाम क्या है, प्रोटॉन है। जो हाइड्रोजन का एटम है, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो हम लिखने वाले मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन का एटम का मास है वही क्या है, प्रोटॉन का मास है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज एक्चुअली, द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप ऐसा कह सकते हो, एक आपने हाइड्रोजन एटम कहा, उसको आप क्या कह सकते हो, प्रोटॉन कह सकते हो, और ऐसा लिख दो ना, और ये आपने लिखा प्रोटॉन, और इसका सिंबल 1H1, जो ये 1H1 है, यही क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या हो गया, प्रोटॉन। इसलिए तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इसका मास कितना होगा, तो आंसर आया जितना हाइड्रोजन का मास है वही क्या है, प्रोटॉन का मास है, वही प्रोटॉन का मास हो गया, ओके। अगर हम लोग इसको नंबर में लिखें ना, नंबर में, दैट इज मास, एक स्टेप हम लोग आगे चले जाएंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज, अगर हम लोग इसको नंबर में लें तो ये बनने वाला है, दैट इज 1.67 ना, ये बनेगा आपका 1.66, ऐसा लिख देते हैं, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, देखो ये कितना बना आपका, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। अगर इस प्रोटॉन के मास को, अगर हम लोग प्रोटॉन के मास को 1840 से, ठीक है, यहां राउंड अप करके हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कितना नंबर दिया था, 1/1800 कितना 40 दिया था ना, और आपको कहीं पर को क्या मिलेगा, 1837, इतना आपको मिलेगा, ठीक है। इस नंबर से जब इस प्रोटॉन के मास को 1837 या 1840 से डिवाइड करोगे, जो मास बनेगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन इससे इतना हल्का एटम है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। हाँ, ये किलोग्राम में आप इसको लिखते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन इज चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। हाँ, अगला पॉइंट आप यहां को बनाएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट वन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्रोटॉन के ऊपर में कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है, ओके। अब जितना चार्ज है, सुने, जितना ना, हमने कहा कि ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ओके। अब जितना इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन के पास में भी चार्ज होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर की बात, जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है उतने ही नंबर में क्या है, प्रोटॉन के पास में भी चार्ज है। लेकिन दोनों के चार्ज में डिफरेंस क्या है, साइन का डिफरेंस है। तो अगर हम नंबर में लिखेंगे तो सेम है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, देखो ये नंबर क्या था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना चार्ज है। सुनिए, अब आपको हमने माइनस नहीं लिखा, अगर हमने यहां माइनस लगा दिया तो किसका चार्ज बन गया, इलेक्ट्रॉन का, और नेगेटिव फॉर्मेट में आ गया, और इस पर हमने प्लस लगा दिया तो कितना आ गया आपका, प्रोटॉन का चार्ज आ गया, ठीक है। नेगेटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पॉजिटिव मतलब हो गया प्रोटॉन का चार्ज। तो हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव तो दिखाएंगे नहीं, कभी हम लोग दिखाते नहीं है। अभी हम लोग दिखाने वाले हैं। जनरली आपको समझ में आता है कि हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, तो जवाब आया जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, प्रोटॉन के बराबर चार्ज, प्रोटॉन पर कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बराबर में चार्ज, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस और प्रोटॉन होगा तो प्लस, ऐसा हम लोग शो करते हैं। हाँ, तो अभी तो स्टार्टिंग चलती है, तो आपको इस तरीके से नंबर्स में शो किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर में अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेड, इट इज
ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय +1। कैसे दिखाओगे, +1 से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय +1। और इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो कितना दिखाओगे, -1। इलेक्ट्रॉन के लिए -1 और प्रोटॉन के लिए कैसे दिखाओगे, +1 दिखाओगे। नोट डाउन, ठीक है। और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब हो गया आपका कूलम। सी का मतलब क्या हो गया, कूलम, ठीक है, लॉ ऑफ कूलम। दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये है आपकी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, विच इज नेम्ड एज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहला पॉइंट ना, तो इसको किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने, शाबाश, ठीक है। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स, हाँ, ईट पर नाच ना, बिल्कुल, ये हो गया आपके चैडविक, जेम्स चैडविक, विच इज नेम्ड एज चैडविक। ये कौन है, जेम्स चैडविक। और इस साल था कितना, 1932। जेम्स चैडविक, ये है आपके जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन को खोज दिया, ठीक है, ओके। हाँ, इट इज, अब ये कैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन को कैसे दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, कोई चार्ज नहीं देते हैं। तो हाँ, ठीक है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल पार्टिकल है, ये हो गया आपका न्यूट्रल पार्टिकल, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ओके। तो देखें, ये हो गया आपका न्यूट्रल पार्टिकल। हाँ, इसको हमने लिखा न्यूट्रल पार्टिकल, हाँ, ये हो गया आपका न्यूट्रल पार्टिकल, ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1 ना, तो आप इसको कैसे लिखते हो, 1H1, ऐसा लिखते हो, 1H1। ये इसका एटॉमिक नंबर, ये क्या हो गया इसका मास नंबर। तो इसमें कितने, देखो एटॉमिक नंबर जितने होते हैं, जितने एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखते हैं Z से, ठीक है। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो एक एटॉमिक नंबर हो गया एक इलेक्ट्रॉन भी हो गया, साथ में एक क्या हो गया, प्रोटॉन भी हो गया। अच्छा, न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से हम एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, ठीक है। तो 1 में से 1 गया तो कितना आया, 0। तो न्यूट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम के पास में कितने न्यूट्रॉन है, तो आंसर है कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, उसके पास में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाँ, आगे इसमें लिखिए, हाँ, न्यूट्रॉन इज, इसको आप लिखिए न्यूट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन एन हाइड्रोजन एटम, कोई भी जो एक आपका हाइड्रोजन एटम है उसके पास में क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। नोट कर रहे हैं, उसके पास में, नोट डाउन। तो जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। अगेन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगला पॉइंट, मास ऑफ न्यूट्रॉन। जो एक न्यूट्रॉन है ना, उसका मास कितना होता है, उसका मास, तो सेम एज इट इज, ये बनता है आपका 1.67। देखो, अगर आप इसको ग्राम में लिखोगे तो कितना लिखोगे, 24 ग्राम, थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसमें हम लोग ना वहां 6 लगाया था, यहाँ हमने क्या लगा दिया, 6-7, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में सेम नंबर आएंगे, ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और अगर किलोग्राम में लिखोगे, ये ग्राम में लिखा है, किलोग्राम में लिखोगे तो 3 जीरो और चिपका दो इसके साथ में, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस का 27, माइनस से कितना आया, 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का कितना था, देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिखा था, चेक करें। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.66 into 10 की पावर -31। नहीं, उसको 27 करो, उसको 27 करो, तो 31 को वो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा, उसको 27 कीजिए, वहां थोड़ा मिस्टेक होगी, उसको 27 कीजिए, क्योंकि इसका और इसका मास ना सेम होता है ना, ठीक है, नंबर का थोड़ा सा फर्क है। 10 टू द पावर -31 जहां आपने प्रोटॉन के मास में लिखा है उसको कीजिएगा -27, उसको -27 कीजिएगा। तो सिंपली आप इसको रिलेट कर सकते हो,
ऐसे चार्ट से। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो एटम के अंदर में जो पार्टिकल्स होंगे उनका नाम हमने रखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास हो गया वो कितना हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का कितना हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इलेक्ट्रॉन का जो मास हो गया, ठीक है, 1 अपॉन इतना एटॉमिक मास यूनिट, ये हो गया रिलेटिव मास। इसके पर चार्ज कितना होता है +1, इस पर चार्ज कितना हो गया 0, इस पर हो गया आपका -1। अगर आप इसको ढूंढने के लिए जाओगे प्रोटॉन को तो ये मिलेगा न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन कहाँ मिलेगा न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा आउटसाइड द न्यूक्लियस, वो बाहर क्या कर रहे होंगे रेवोल्यूशन कर रहे होंगे। ओके, हाँ, आगे हम लोग चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर।